थाल लेकर कहाँ जा रही है बिंदनी? बहुत लाड उमड़ रहा है ना छुरी के लिए। आज तक तुम्हारी बात टालने की हिम्मत ना की तूने। आज इतना लगाव हो गया है अपनी बिंदनी से कि अपनी सास की बेइज्जती करेगी। इतनी खटकती हूँ तो कह देना सामने आके कि मासा, इस घर में आपकी कोई इज्जत नहीं है। मुंह बंद करके कमरे में कोने में पड़े रहो या पोटली बांध के निकल जाओ। नहीं मासा, मैं आपकी बेइज्जती क्यों करूंगी? मैं तो बस वो सबने मनमानी करने की कसम खा रखी है इस घर में। एक छोरी ने सारे अपनों को पराया कर दिया। पर अपना सिक्का ही जब खोटा है तो पराई छोरी को क्या दोष देना। आप मुझे जो चाहे कह ले मासा, मगर आनंदी ने तो। ध्यान से सुन ले बिंदड़ी, जब तक मैं इस घर में हूं हमारा राज चलेगा। हमारी बनाई हुई लक्ष्मण रेखा किसी ने लांघने की कोशिश की ना, अच्छा नहीं होगा। मासा, आनंदी की चीखें कलेजा चीर रही है। वो भूखी होगी। लगने दे भूख, रोने दे। एक दिन नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। भूखी तो शायद रह भी ले, लेकिन इतनी कठोर सजा जी के बोले मन पर क्या असर पड़ेगा? सुमित्रा, हमारे भैरों के कान भरने में तूने भले ही कोई कसर ना छोड़ी हो, पर हमारा छोरा आज भी हमारी बात का मान करता है। अगर एक इशारा कर दूं ना, धक्के मार कर तुझे घर से बाहर निकाल देगा। इसीलिए मालकिन बनने का सपना छोड़, जैसे आई है ना उसी तरह वापस चली जा अपने कमरे में। जा वापस।
अगर किसी ने भी उस छोरी के आगे एक दाना तक रखा, हमारा मरा मुंह देखेंगे सब। आशा, इतनी बड़ी बात कहने से पहले जरा एक बार तो सोच लीजिए। ऐसा क्या कर दिया उस बच्ची ने? इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया है कि उसे इतनी बड़ी सजा दी जाए। तुम दोनों उस छोरी के लाड में अंधे हो गए हो। इसकी बड़ी से बड़ी गलती, छोटी सी भूल लागे है तुम्हें। पर ये बुढ़िया अपने मन से चलेगी, दूसरों के कहने से नहीं। आशा, अगर आनंदी के माँ बाप को पता चल गया तो वो लोग क्या सोचेंगे? जिंदगी भर के लिए रिश्ता बिगड़ जाएगा। वाह रे भैरो, 4 दिन की रिश्तेदारी की चिंता में बरसों का नाता भूल गया तू। थारे को अपनी बींदनी का किया नजर नहीं आता क्या? वो चिंगारी आग पकड़ती अगर तो क्या होता? मदन सिंह लठ वालों को साथ लेके आया था, कितनों की जान पे बनाती। सोचा है कभी? आशा ठीक कह रही है भैरव। ये लड़की जब से हमारे घर में आई है, रोज कोई ना कोई नया तमाशा होता ही रहता है। अगर पहले से ही अंकुश नहीं लगाया ना, तो बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी भैरव। वैसे भी हमसे चलने वालों की कमी नहीं है इस गांव में। छोटी छोटी बात पर लोग हमारे खिलाफ खड़े होने लगे हैं। लेकिन भाई साहब, लेकिन कुछ नहीं भैरव। हमारे को जो कहना था मैंने कह दिया। हमारे को मानना है मान, नहीं मानना है मत मान। बता दे गांव वालों को जाकर, मैं थारी मां नहीं, तू हमारा छोरा नहीं। खत्म करे इस रिश्ते को। बापू, दादी से आनंदी से इतना गुस्सा क्यों है? चूड़ियां तो दिया उस छोरी को आनंदी ने, चोरी थोड़ी ना किया है या किसी का कुछ लिया है। Margot,